मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और इवन हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटीज़ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो दोनों ये पढ़ सकते हैं। देखो जो रीड करनी है इसमें मस्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए आपकी एनसीईआरटीज़ ही रामबाण है। इसके लिए आपको कोई दूसरी बुक्स और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 11th क्लास की तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपका लेवल कुछ भी हो। 11th क्लास की एनसीईआरटी से आपकी ज्योग्राफी की डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे आप मेंस के अंदर देखोगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ है, ह्यूमन ज्योग्राफी, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, बट ये तो 11th क्लास की तो मस्ट है, ये तो सबको ही पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेस जो है वो थोड़ा वीक है, या आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आपने ज्योग्राफी उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है पहले, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप 6th क्लास से उठा सकते हो, और 6 से 12 तक आप पूरा प्रॉपर एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हो। इसमें आपका सब कुछ एक एक बेसिक डिटेल आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के अंदर आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपके पास चॉइस है, आप या तो ये एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हो, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपनी जो बिपिन चंद्रा है या फिर स्पेक्ट्रम है, ये रेफ़र करते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। एंसेंट मिडिएवल के लिए जो भी आप सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, या तो वो पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है, आप उसको साथ में कंबाइन करना चाहते हैं, एक बार एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ लीजिए अच्छे से, तो बेनिफिशियल होगा। आपने इन एनी केस की कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है हिस्ट्री, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 9th क्लास से शुरू कर सकते हो, और 9th 12th पूरा 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम पॉलिटी पे। पॉलिटी पे यहाँ पे एक तो लक्ष्मीकांत हम सब पढ़ते ही हैं, है ना, बट लक्ष्मी अभी देखोगे आप ट्रेंड्स को, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें वो आपसे डिमांड करता है क्वेश्चन कि आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स आपके प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, जो डेफिनेशंस वगैरह तक वो पूछ लेते हैं। तो वो कहाँ से होगा, 11th क्लास की बहुत अच्छी बुक है, बहुत सुंदर 11th 12th क्लास की बुक लिखी हुई है एनसीईआरटी की। आप पढ़ेंगे, आपको डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई है, हार्ड लग रहा है थोड़ा, है ना, डिफ़िकल्टी हो रही है 11th क्लास से डायरेक्ट शुरू करने में, तो आप 9 से भी शुरू कर सकते हो। 9 से नीचे मत जाइएगा, क्योंकि इससे नीचे अगर आप जाओगे तो फिर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इतना फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलेंगे, कहानी के फॉर्म में ज़्यादा लिखी हुई हैं इससे पहले की एनसीईआरटीज़। तो आप प्रेफरेबली 9 से पढ़ लीजिए, 9 से 12th कर लेंगे तो वो काफ़ी है इतना। इसके बाद जो हमें मस्ट रीड एनसीईआरटी है वह कला एवं संस्कृति की। तो कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की बुक आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से लिखी गई है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये चित्रों को ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बल्कि उन्हें सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसके लिए भी हल्के फुल्के नोट्स बना लेना, क्योंकि डायरेक्टली उन चित्रों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो फिगर्स वहाँ पे बने हुए उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। अगर आप अच्छे से 2-3 दिन में बैठ के पढ़ लेते हो ना, इसको आराम से कवर हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग आप 1-2 दिन में कर लोगे, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो अपना, जो मेथड है आपका, है ना, उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसको अच्छे से आप याद भी कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं विज्ञान पे। अब देखो, विज्ञान में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो एस्पिरेंट्स होंगे जिनके पास साइंस रही होगी अपने 11th 12th क्लास में, ठीक है। अगर तो आप साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, तब आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज़, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ी है, 11th 12th में पढ़ी है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब क्लियर ही होगा, है ना। अगर नहीं है, उस केस में 6ठी से 10वीं तक की सारी एनसीईआरटीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी वो हेल्प करेगा आपको जो साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें समझने के लिए, है ना। ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके यूपीएससी में जनरल साइंस से, पर जो साइंस एंड टेक का पोर्शन आएगा उसको आप बिना इन्हें पढ़े हुए नहीं कर पाओगे। 12वीं क्लास के अभी जैसे देखोगे आप, बायो के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, वो डायरेक्टली कहीं कहीं पूछ ले रहे हैं, 12वीं की एनसीईआरटी है उससे। तो इसमें वायरस वाला जो है, जीवाणु विषाणु वाले चैप्टर हैं। इस तरीके से जब आप देखोगे एनसीईआरटी को, आपको पता चल जाएगा 12वीं क्लास की। वैसे तो अगर टाइम है पूरी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है,
पूरी एक बार पढ़ लो बायो की, जीव विज्ञान वाली, है ना। अगर टाइम नहीं है इतना तो कम से कम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो हैं वो ज़रूर इसके पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना एनसीईआरटीज़ कर लेते हो, खाली करने से नहीं होगा, है ना, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना है, चीज़ों को याद रखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके जो पीछे आपके अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं वो अभ्यास प्रश्नों को भी हमें हल करके देखना है। अगर इतना अच्छे से करते हो बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, स्टैंडर्ड बुक्स उठाओगे बहुत बढ़िया तरीके से आप उन्हें कर पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट कर देना, है ना। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।